आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑडिट का जो प्रोसेस है ये किन तीन पार्टीज़ के दरमियान कनेक्टेड है, परफॉर्म किया जाता है। आज हम इसी प्रोसेस को आगे लेके चलेंगे और एलिमेंट्स ऑफ द ऑडिट डिस्कस करेंगे कि एक पूरे ऑडिट प्रोसेस के कितने एलिमेंट्स हैं। यानी जब हम एक पूरा ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और एंड तक जाते हैं तो व्हाट आर द मेन एसेंशियल कंपोनेंट्स जो कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो ऑडिट के 5 कंपोनेंट होते हैं जी, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, 5 कंपोनेंट। और किसी भी लेवल पे जाके, किसी भी एग्जामिनेशन सिटिंग में जाके कोई भी टॉपिक आप ऑडिट का पढ़ लेंगे वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स के गिर्द घूमेगा। कोई भी ऑडिट का स्टैंडर्ड रूल्स उठा लेंगे वो इन्हीं 5 में से किसी एक की बात कर रहा होगा। तो ये जो 5 कंपोनेंट हैं ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। कौन कौन से जी 5 कंपोनेंट? पहला कंपोनेंट है जी 3 पार्टी रिलेशनशिप। ठीक है, 3 पार्टी रिलेशनशिप जो कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि देयर आर 3 पार्टीज। शेयर होल्डर्स जो कि इंटेंडेड यूज़र हमने इसको कहा, डायरेक्टर्स को हमने रिस्पॉन्सिबल पार्टी कहा और ऑडिटर को हमने प्रैक्टिशनर कहा। ये तीनों पार्टीज का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हर पार्टी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरे फंक्शन के अंदर, जो कि इंशाल्लाह हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करें तो शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इन दोनों के दरमियान एक लाइजोन क्रिएट करना। डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को रन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना, बिजनेस को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से रन करने के लिए सिस्टम्स इंप्लीमेंट करना। ठीक है, ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिट परफॉर्म करना, उसके ऊपर ओपिनियन देना जो जिस मकसद के लिए उसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये 3 पार्टी रिलेशनशिप जो पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट ये है कि ऑडिट किया किसको जाएगा। ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो 5 रिपोर्ट्स जो कि कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं वो ही ऑडिट की जाएंगी। ऑडिटर उन्हीं के ऊपर ओपिनियन देगा। ऑडिटर उनके अलावा किसी और रिपोर्ट के ऊपर ओपिनियन नहीं देगा। ये 5 कंपोनेंट के ऊपर ऑडिटर ओपिनियन देगा। दूसरा पॉइंट हो गया, कंपोनेंट हो गया। तीसरा एलिमेंट कि ऑडिट जो है वो परफॉर्म जब किया जाएगा तो ऑडिटर चेक क्या करेगा, किस क्राइटेरिया की बुनियाद के ऊपर ऑडिटर उस सब्जेक्ट मैटर को वेरीफाई करेगा। जिस क्राइटेरिया के मुताबिक वो बनाई गई हैं। ऑब्वियसली भाई देखिए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए इंटरनेशनली लोकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होते हैं एंटिटीज के ऊपर। तो क्या एंटिटी ने, डायरेक्टर्स ने उन रूल्स को फॉलो किया है इन प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नहीं फॉलो किया? वो क्राइटेरिया पहले ऑडिटर को समझना पड़ेगा कि इस एंटिटी के ऊपर कौन सा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, लोकल लॉज कौन से एप्लीकेबल हैं, इंटरनेशनल लॉज कौन से एप्लीकेबल हैं, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में किन किन प्रिंसिपल्स को इनको फॉलो करना चाहिए था, किन रूल्स को इनको एडहेयर करना चाहिए था, किन रेगुलेशंस की इनको कंप्लायंस करनी चाहिए थी, क्या उन्होंने की हैं इन प्रिपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीसरा कंपोनेंट ऑफ ऑडिट है। फिर चौथा कंपोनेंट प्रैक्टिकल कंपोनेंट है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट ऑडिटर जो है वो एविडेंस कलेक्ट करता है। एविडेंस क्या है? इट इज द इंफॉर्मेशन, इट इज द इंफॉर्मेशन जो कि कलेक्ट की जाती है और उसी इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर ऑडिटर जो है वो ओपिनियन देने के काबिल होता है।
अब यहाँ पे दो वर्ड हैं जी बड़े इंपॉर्टेंट, ये आइडेंटिफाई कर लें, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। एविडेंस सिर्फ एविडेंस नहीं, सफिशिएंट एविडेंस, एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये दोनों एविडेंस जब तक होंगी, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जब तक नहीं होंगी, वो एविडेंस इस काबिल नहीं होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन फॉर्म किया जा सके। ये चौथा कंपोनेंट है ऑडिट का। और ये सारे कंपोनेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे फुल चैप्टर्स हैं आगे जाके इंशाल्लाह। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी आपको एक ब्रॉड आइडिया देना कि हमारा ऑडिट फंक्शन किस ओवरऑल किस सीक्वेंस में परफॉर्म किया जा रहा है। और फिर जब ऑडिटर सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट कर लेगा, तो वो फिर ओपिनियन देगा इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिपोर्ट, जो कि ओपिनियन होगा उसका। ठीक है, सफिशिएंट का मतलब यहां पे क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव टर्म में है, अमाउंट की टर्म में है, मिकदार की टर्म में है। एप्रोप्रिएट मींस क्वालिटी का मेजर है। ठीक है, वो रीजनेबली उसने उसको सही रिलायबिलिटी का मेजर है एप्रोप्रिएटनेस, कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल भी है कि नहीं है, और वो इस काबिल। और देखें, ये दोनों चीजें होंगी, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट दोनों चीजें होंगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ही इस काबिल बनाएगी ऑडिटर को कि वो एक नॉलेजेबल रीजनेबल ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में दे सके। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये 5 कंपोनेंट हैं जो हमने आज डिस्कस किए। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस एंड रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। ये सारे के सारे कंपोनेंट इंशाल्लाह हम डिटेल से एक बहुत डिटेल लेवल तक आगे जाके डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।